हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले तो सॉरी, जो ये सेशन आने में बहुत टाइम लग गया। थोड़ा मेरा ये जो लैपटॉप में विंडो करप्ट हो गया था, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया था बैकअप के लिए। ठीक है। ओके, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मनी मैनेजमेंट और स्टॉक का कैसे सिलेक्शन करना है। ठीक है, काफ़ी मेंबर इतने दिनों से वेट कर रहे थे इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो भी मैं ये जिस टेलीग्राम में आप लोग ऐड हो, वहाँ पे जो मैं स्क्रीनशॉट रखता हूँ, जो भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट है, एनालिसिस जो भी रखता हूँ, वो इसलिए रखता हूँ कि ताकि आप लोग क्या करो, उसको देखो और उससे मोटिवेट हो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि किसी मेंबर का मैंने स्क्रीनशॉट रखा है प्रॉफिट का, तो इसका मतलब क्या है कि वो इतना प्रैक्टिस करने के बाद अभी कैपेबल है कि वो अपना ट्रेड क्या कर रहा है, खुद ले रख सकता है, और उसकी जो एनालिसिस है वो परफेक्ट लाइव मार्केट में भी वर्क कर रही है। तो मतलब वो स्क्रीनशॉट रखने का मेरा जो पर्पस है वो आपको मोटिवेट करना है कि आप भी क्या करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसका इन द सेंस आपको गलत मतलब नहीं निकालना है कि भाई सभी मेंबर का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी क्या करूं, जो नए मेंबर ज्वाइन हुए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी क्या करे, ट्रेड करे। ठीक है, ट्रेड आपको करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके में, तब मतलब आप पूरी तरीके से बिल्ड हो जाओगे, अब रेडी होगे लाइव मार्केट के लिए, तभी आपको क्या करना है, उसमें ट्रेड लेना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। तो और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, जो नए मेंबर जुड़े हैं और जो पुराने मेंबर हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को जो सबमिट भी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को रिप्लाई भी कर रहा हूँ। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे साथ कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं रखोगे तो आपका ही लॉस है, आपको पता नहीं चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, आप जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप उसको समझ रहे हो, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करोगे तभी क्या होगे, डाउट आएंगे। और मेरे साथ जितना कम्युनिकेशन आपका जितना ज्यादा रहेगा, उतना ही आपको क्या होगा, आप जल्दी ट्रेन होंगे। ठीक है, तो ये जो भी मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ प्रॉफिट के, जो भी मेंबर्स के हैं, तो वो भी कोई उनको भी तुरंत जल्दी नहीं आ गया है। ठीक है, उन लोगों ने भी बहुत प्रैक्टिस की है, इतना टाइम से वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे साथ उन लोगों का कम्युनिकेशन है, मेरे साथ अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इसके बाद वो कैपेबल हुए। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करूंगा। ठीक है। ओके, और लास्ट सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा था कि ये जो मैंने मनी मैनेजमेंट का ही बता दिया था कि कौन कौन सी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। ओके, और हमें चार्ट में क्या देखना है, जो अभी तक मैंने जो भी सीखा है उसको मैं अगर शॉर्ट में समराइज करूं, तो कोई भी चार्ट उठा के हमें क्या देखना होता है कि भाई कहाँ पे पैटर्न बन रही है। ठीक है, कहाँ पे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे है। बस ये तीन ही चीज हमें चार्ट में देखनी है, और ना तो कोई इंडिकेटर लगाना है। अभी भी किसी को, बहुत सारे मेंबर के जो मेरे चार्ट आ रहे हैं उसमें भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आरएसआई लगा रहे हैं या फिर एमएससीडी लगा रहे हैं। उन सब की कुछ जरूरत नहीं है, अगर आप उसको यूज करोगे तो बहुत बार आपको फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन में कोई भी इंडिकेटर की कोई भी जरूरत ही नहीं है। अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो, लेकिन उसके ऊपर ही फॉलो मत करो। ठीक है। ओके, आज सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, कि स्टॉक किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टॉक है। ठीक है, अपने एनएससी और बीएससी में बहुत सारे स्टॉक है, उसमें से कौन से स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम लोगों के पास इतना तो है नहीं कि आप जो भी बहुत सारे स्टॉक ले लेके उसमें देखोगे किसमें चार्ट पैटर्न बन रही है। तो बेटर है कि स्टॉक सिलेक्शन उसके बेसिस पे किया जाता है जिस पे स्टॉक पे क्या होती है, वॉलेटिलिटी होती है, मतलब जिसमें सभी लोगों का क्या होता है, उस स्टॉक पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल कोई भी स्टॉक पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और उसमें आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, तो वो तो वर्क करेगा ही, लेकिन जितना हमें प्रॉफिट आना चाहिए, जो स्टॉक की मूवमेंट होनी चाहिए, वो हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि स्टॉक हम कौन से सिलेक्ट करें जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके, और उस स्टॉक पे बाकी सभी लोग हमारे सिवा, जो बाकी सभी जिसपे हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, उस पर ट्रेड कर रहे हो, उसको हम
परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन किसके बेसिस पे किया जाता है वो हम देखेंगे अब। सबसे पहले तो आप लोगों का फोन में मनी कंट्रोल की ऐप होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन में मैं उसी में से बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो स्टॉक के लिए आपके सबसे पहले मोबाइल में मनी कंट्रोल की ऐप होनी चाहिए। जब आप उसको ओपन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा स्क्रीन आएगा। राइट क्लिक में जब आप उसको ओपन करोगे तो होम पेज आएगा, ठीक है। उसमें आपको मार्केट के अंदर जाना है, ठीक है। उसमें मार्केट मूवर में जाना है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले होम, होम के अंदर मार्केट, मार्केट के अंदर मार्केट मूवर में, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, टॉप गेनर, टॉप लूजर। उसमें आपको एक्टिव बाई वैल्यू में जाना है, ठीक है। ये एक्टिव बाई वैल्यू मतलब क्या होता है, वो जो ऐसा स्टॉक जिसमें जो उसका प्राइस है, ठीक है, उसको हम वैल्यू बोलते हैं, वो बहुत ही अभी एक ऐसे लेवल पे है जहां पे बहुत सारा क्या हो सकता है, मूवमेंट आ सकता है। उसको हम बोलते हैं एक्टिव बाई वैल्यू। तो हमें जो स्टॉक सिलेक्शन करना है, आपको जो भी चार्ट देखने हैं, वो जो एक्टिव बाई वैल्यू है उस स्टॉक, मतलब जो एक्टिव बाई वैल्यू के अंदर जितने भी स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, आपको सिलेक्शन उसमें से करना है। तो एक्टिव बाई वैल्यू में बहुत सारे स्टॉक दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें से आपको जिसका वॉल्यूम आपको ज्यादा लग रहा है, ठीक है, उसको आप उसको उठाइए, ठीक है। पहले वाले में अगर आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा वाला देखिए। ऐसे 5-6 पैटर्न, अगर 5-6 स्टॉक में आपको आपका जो ट्रेड लेना है जिसमें आपका स्टॉक का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, और इसमें फर्क ये तो 5-6 दिन पहले का है, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है जब मेरा लैपटॉप खराब नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो वीडियो बनाने का बारी नहीं आई, तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये आपको दिख रहा है जो स्टॉक है, रेड और ग्रीन, डजेंट मैटर। उसको हमें नहीं देखना है कि भाई ग्रीन है मतलब वो बाय का सिग्नल दे रहा है, या फिर रेड है मतलब हमें सेल साइड लेना है। हमें खाली स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। तो ये मेरे अभी के स्टॉक सिलेक्शन कौन से हो गए, ये सभी मेरे स्टॉक के सिलेक्शन हो गए। इसमें मेरे को अपने पैटर्न देखना है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है वो देखना है, जो भी मैंने अभी तक सीखा है वो सब इसमें देखना है। खाली ये आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है, ये इंडिकेट नहीं करेगा कि ये बाई साइड है सेल साइड है। वो हमें डिसाइड करना है जो भी पैटर्न बन रही है उसके हिसाब से, ठीक है। ओके, ये एक तरीका है जो इंट्राडे के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग इंट्राडे करते हैं ये उनके लिए है, और पोजिशनल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और दूसरी चीज, दूसरा तरीका क्या है कि ये एक मेथड हुई स्टॉक सिलेक्शन की। दूसरी जो मेथड है स्टॉक सिलेक्शन की, ये खाली इंट्राडे के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, मैं पोजिशनल के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा जो है कि अगर आपको क्या देखना है, जो स्टॉक टॉप गेनर में है या टॉप लूजर में है, ठीक है। टॉप गेनर और टॉप लूजर में, फॉर एग्जांपल ये अंबुजा सीमेंट है, तो आपको क्या करना है, अंबुजा सीमेंट का चार्ट ओपन करना है और उसमें लास्ट 1 आवर में देखना है। लास्ट 1 आवर मतलब जैसे कि 9 बजे से लेके 3 बजे का वक्त होता है, उसमें जो लास्ट के सेशन में स्टॉक ने किस तरीके से वर्क किया वो आपको देखना है। मतलब जो लास्ट के 1 घंटे में या आधे घंटे में स्टॉक अगर बहुत ही ऊपर गया है, मतलब बहुत ही ऊपर गया है, फॉर एग्जांपल 3-4% गया है, ठीक है, लास्ट के 1 घंटे में ही, ठीक है। और तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन में भी ले सकते हैं। उसी तरह अगर हम लूजर के साइड देखें तो स्टॉक के लास्ट 1 घंटे में उसका मूवमेंट कैसा था, अगर वो 3-4% बढ़ गया है तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको स्टॉक सिलेक्शन में हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, और दूसरा, ये तो बात कर रहा था मैं इंट्राडे के लिए, ठीक है। इंट्राडे में अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अभी मैंने आपको बताया एक्टिव बाई वैल्यू, वो इंट्राडे के लिए और पोजिशनल के लिए, दोनों के लिए आप ले सकते हो। लेकिन जो पोजिशनल कॉल होते हैं, पोजिशनल कॉल मतलब फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर के लिए ले रहे हो तो इट्स ओके। लेकिन सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इंट्राडे मतलब क्या होता है, कि जो लोग नए हैं उनको, जिसको नहीं पता, इंट्राडे मतलब क्या होता है कि सुबह आपने 9 बजे कोई कॉल लिया 9:15 के बाद, ठीक है, तो आपको उसी दिन में आपको क्या करना है, उसको सेल कर देना है, वो हो जाता है इंट्राडे। अब इंट्राडे में भी क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी 10 बजे कॉल लिया और 10:30 बजे तक उसको क्या कर देते, सेल भी कर देते। तो मतलब उसका जो कॉल लिया और सेल करने का जो बीच का जो टाइमिंग है वो बहुत क्या होता है, छोटा होता है। और दूसरे किस तरह के इंट्राडे हम लेते हैं कि जैसे सुबह लिया
और 3 बजे तक उसको रखा, ये एक दूसरा टाइप है इंट्राडे का। और कुछ होता है जैसे ही प्रॉफिट मिल रहा है 1 घंटे 1.5 घंटे में क्या कर देते हैं, हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। और पोजिशनल कॉल मतलब क्या होता है, डिलीवरी बेसिस कॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि 1 वीक तक होल्डिंग रखना है, 1 महीने तक होल्डिंग रखना है, 15 दिन तक रखना है। तो मेरे जो मैं कॉल देता हूँ उसमें जो पोजिशनल कैटेगरी है, मैं अभी कैश के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्यूचर और ऑप्शन को मैं आने वाले सीरीज में मैं बताऊंगा कि फ्यूचर और ऑप्शन में किस तरीके से क्या करना है। अभी मैं कैश के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो जो कैश के कॉल होते हैं उसमें जो आप इंट्राडे में जो कॉल लेते हो उसमें आपको क्या करना है, मतलब जो स्टॉक सिलेक्शन करना है वो निफ्टी 50 में से होने चाहिए। क्यों निफ्टी 50 में से, क्योंकि उसमें आपको क्या करता है, जो आपको ब्रोकर आप यूज कर रहे हो, जीरोधा कर रहे हो या कोई भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हो, उसमें आपको मार्जिन क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। जीरोधा में 14 से लेके 25 तक मार्जिन मिलती है। तो अगर आप स्टॉक जो सिलेक्ट कर रहे हो तो इसमें जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी 50 में से आएगा, तो आपको क्या करना है, उसमें जो सिलेक्शन करना है वो निफ्टी 50 में से करना है, ताकि आपको क्या होगा, जो मार्जिन ब्रोकर जो आपको मिलेगा मार्जिन, वो आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो आप उसको इंट्राडे में भी उस मार्जिन का यूज कर सकते हो। तो सिलेक्शन के बारे में, जो मैं इंट्राडे के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर दूं, उसमें कैसे करना है, मनी कंट्रोल का ऐप में जाना है, उसमें आपको निफ्टी 50 में स्टॉक सिलेक्ट करना है, एक्टिव बाई वैल्यू में चेक करना है, जो ये जो स्टॉक आपको दिखाई देंगे ये क्या होंगे, आपके इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन होंगे। तो जो भी आपको चार्ट और वो सब देखना है, बाई या सेल, वो आपको इसमें से ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरी मेथड जो मैंने बताई, अगर आपको इसमें से कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, वैसे तो इसमें मिल ही जाएगा, अगर इसमें भी तो भी आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि आपको टॉप ये गेनर और टॉप लूजर में आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करो उसमें आप देखो कि लास्ट उसने 1 आवर में कितना उसका स्टॉक का मूवमेंट है। अगर वो 3-4% बढ़ा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन के लिए रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पोजिशनल के लिए, पोजिशनल कॉल किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं बात चल रही है सिलेक्शन के, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। पोजिशनल सिलेक्शन मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल उसके लिए आपको क्या करना है, उसी में आगे आपको कैटेगरी आएगी, जैसे इधर टॉप गेनर टॉप लूजर, उसमें ओनली बायर करके है, ठीक है। अब जो भी मेरे कॉल जो होते हैं पोजिशनल के लिए, वो निफ्टी 50 में से नहीं होते, वो बीएससी से और एनएससी से ज्यादा होते हैं, क्योंकि पोजिशनल के लिए इतना मार्जिन भी नहीं मिलता है। तो उसको क्या, पोजिशनल मतलब 15-20 दिन इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओनली बायर जो वाला ऑप्शन है उसमें आपको देखना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि इसमें से ये आपका क्या हो गया, स्टॉक सिलेक्शन हो गया। इसमें आप क्या करोगे, देखोगे कि कौन सा स्टॉक है, मतलब उसमें कौन सी चार्ट पैटर्न बन रही है, उसके हिसाब से आपको जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन में आप जब पोजिशनल के लिए जाओगे तो आपको क्या करना है, ओनली बायर वाली कैटेगरी देखना है। और पोजिशनल कॉल में हमेशा ये याद रखना कि जो भी आप स्टॉक ले रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, पोजिशनल कॉल ले रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, उसकी जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला स्टॉक है, इसकी प्राइस कितनी है, 285 है, ठीक है। फिर ये माइंड ट्री है, उसकी प्राइस कितनी है, 713 है। उसी तरह जैसे कि ये वाला स्टॉक है, उसकी प्राइस कितनी है, ₹4 है। तो ऐसे स्टॉक ना लो पोजिशनल के लिए जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, ठीक है। ये नागार्जुन ऑयल के बारे में अभी तक किसी ने सुना ही नहीं है, तो ऐसे टाइप के स्टॉक मत लो। आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करो जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रांग कैसे चेक करते हैं वो सभी मैं लॉन्ग टर्म कॉल जब सिलेक्शन बताऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, इसमें से आप क्या कर रहे हो, ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करोगे जिसका प्राइस है वो कम से कम 150 या 200 से ऊपर हो पोजिशनल के लिए, और उस कंपनी के बारे में आपने क्या वो पहले कभी सुना हुआ हो, उसका नाम आपको सुना होना चाहिए, ऐसे कंपनी में आप यूज करोगे। ऐसे ₹2 ₹4 वाले कंपनी में आपको क्या करना है, अपना पैसा नहीं लगाना है। ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई भी स्टॉक पोजिशनल के लिए आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल आपने टेक्निकल के ऊपर उसको लिया और आपको प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, आपने निकाल भी दिया, फिर दूसरी बार भी आपने उसको कभी भी यूज किया है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल के मार्केट टूट जाता है, मार्केट बहुत अच्छी तरह क्रैक हो जाता है, 200-300 पॉइंट नीचे चले जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो वो क्या होगा, इजिली आने वाले सेशन में वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर कोई स्टॉक आपने लिया है, अगर वो पहले ही फंडामेंटली बहुत खराब है,
तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक को रिकवर आने में बहुत टाइम लगेगा, शायद स्टॉक का लेवल जो आपने लिया है वो आए भी नहीं और आपके पैसे है उसमें फंस जाए। तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी जब स्टॉक आप ले रहे हो पोजिशनल के लिए, तो आपको उस कंपनी के बारे में, भले हम पूरी डिटेल के बारे में ना पता हो, लेकिन उसका नाम आपने सुना हुआ होना चाहिए, फंडामेंटली वो स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो उसको आने में टाइम ना लगे, आपका जो प्राइस है वो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, स्टॉक सिलेक्शन में इंट्राडे के लिए आप स्टॉक किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, और पोजिशनल के लिए कैश के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी कैसे सिलेक्ट करोगे। ओके, और दूसरी चीज मेरे को ये बतानी थी कि सबसे पहले स्टॉक, ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, ठीक है, उसमें कहीं पे भी आपको अगर क्वेरी आ रही है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अभी आप अपना पैसा, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो आप क्या करो, अभी तक अपना पैसा मत लगाओ, पहले क्या करो, सीख लो पूरी तरीके से, फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में आप क्या करो, उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करो, सक्सेसफुल अगर सभी ट्रेड जा रहे हैं, उसी के बाद क्या करो, आप क्वांटिटी लगाओ, ठीक है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और चीज के आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा कोई इतना सिंपल भी नहीं है कि मैंने आपको खाली एक ही बार में सिखाया, फॉर एग्जांपल कि एक दो स्ट्रेटेजी बताई, वर्क हो गया, हर रोज आप वही स्ट्रेटेजी वर्क करो, ऐसा इतना सिंपल भी नहीं है, ठीक है। कोई जादू की छड़ी भी नहीं है, ठीक है, इसलिए सिंपल सा भी नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। एक बार आपके में जो ग्रिप आ जाएगी, जो बिल्डअप हो जाएगा। अभी आप स्टॉक सेलेक्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आप 15-20 मिनट में ही क्या कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट निकाल भी इजिली सकते हो, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। और मनी मैनेजमेंट के बारे में अभी मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि आपने जो इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे कि अगले दिन आपने जो भी एनालिसिस की है, कि तो उसमें आप क्या करो, 4-5 आप चार्ट है वो बाई के लिए रखो, और 3-4 जो स्टॉक है वो आपने सेल के लिए रखो। मतलब इन शॉर्ट आपने 5 या 6 चार्ट क्या किए, सिलेक्ट किए हुए, उसमें से 3 बाई साइड है और 3 क्या है, सेल साइड है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट में आप बैठोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी का ट्रेंड देखना है, ठीक है। निफ्टी का ट्रेंड देखना है, मतलब उसके लिए आपको क्या करना है, निफ्टी 50 आपको यहाँ से सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 आप यहाँ पे लिखोगे, ओके, सॉरी ऑलरेडी सिलेक्ट ही है, ठीक है। निफ्टी 50 आप यहाँ पे लिखोगे, तो उसका जब चार्ट ओपन करोगे तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने ये स्टॉक ये निकाला हुआ है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको साइड में ही ओपन रखना है। इंट्राडे के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आपको सबसे पहले जो आप चार्ट में नॉर्मल स्टॉक में जो एनालिसिस करते हो, इसमें भी आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है निफ्टी का। मतलब आपको निफ्टी का ट्रेंड पता चलना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, 1 डे के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए आप क्या करो, आधे घंटे या 1 डे का 1 आवर का चार्ट आपको ओपन करके रखना है निफ्टी के लिए। तो आप इसमें देख सकते हो कि स्टॉक है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी अपने बाय साइड के कॉल है उसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। मतलब उसको सबसे पहले क्या करो, आप अपने जो एनालिसिस के लिए अपने रखे हैं, या फिर आप ट्रेड ट्रेड ले रहे हो, तो उसको सबसे पहले क्या करो, प्रायोरिटी दो। उसका रीजन ये है कि बहुत बार क्या होता है कि जो निफ्टी है, निफ्टी के ऊपर क्या हो रहा है, चार्ट ये स्टॉक है जो इंट्राडे के सिलेक्शन के लिए जो आपने किए है, वो निफ्टी के ऊपर क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, चलते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, ऐसा नहीं है कि जो आपने सेल साइड जो कॉल लिया है वो टेक्निकली वर्क नहीं करेगा, वो भी वर्क करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, टाइम लेगा, बहुत बार क्या करे, ना भी करे, क्यों, इंट्राडे में नहीं करेगा, वो पोजिशनल में करेगा। तो उससे अच्छा है कि आपको क्या करना है, निफ्टी के ऊपर क्या करना है, अपना ट्रेड लेना है। तो बेटर है कि निफ्टी का चार्ट ओपन करो, उसमें उसका ट्रेंड पता करने की कोशिश करो, वो अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब ऐसे नहीं, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल के 12 बजे निफ्टी का चार्ट ओपन किया, निफ्टी है वो 100 पॉइंट ऊपर चला गया है, और अभी जब आप देख रहे हो 1 बजे के करीब, तो निफ्टी है वो 70 में आ गया। तो निफ्टी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि निफ्टी है वो अभी डाउन ट्रेंड में, भले वो सुबह अप ट्रेंड में थी,
अभी आपको क्या है, अप डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करो, सेल का कॉल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर बार हमेशा निफ्टी के ऊपर ही क्या करो, अपना कॉल लो। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर जो भी आपने सिलेक्शन किया है बाय और सेल, उसमें से जो निफ्टी का ट्रेंड है उसके हिसाब से क्या करो, अपना बाय या सेल कॉल ले सकते हो। ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि निफ्टी ऊपर जा रही है तो आप सेल का कॉल नहीं ले सकते, ले सकते हो। लेकिन इंट्राडे में अगर आप यूज कर रहे हो तो बेटर है कि उसको बाय साइड रखोगे, तो निफ्टी के ट्रेंड के साथ रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, अभी मैंने एक दो दिन पहले या कल ही मैंने ये बताया था कि मार्केट है वो अभी इतने दिन से क्या कर रहा है, साइड चल रहा है, तो उसको अवॉइड करो। ये सब कैसे पता चलता है? आपको कुछ नहीं, निफ्टी का आपको क्या करना है, ट्रेंड देखना है। मैं इसमें बताऊं, जैसे कि ये हाफ एन आवर का है, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से मैं okay, देखो मैंने एक लेवल बताया था कि निफ्टी है अभी इतने दिन से क्या थी, साइड वे चल रहा है, मार्केट साइड वे चल रहा है। तो कैसे पता चलता है मार्केट साइड वे चल रहा है? तो देखो सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। जैसे आप जो चार्ट में देखते हो वही क्या है कि आपको निफ्टी में देखना है, ठीक है। तो आप इतने दिन से देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो मार्केट है, ठीक है, जो निफ्टी है, वो इतने रेंज में क्या हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट जो होता है साइड वे मार्केट बोलते हैं। ऐसे टाइप के मार्केट को हमें इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर मतलब कि बेटर है कि उसको उस दिन आप ट्रेड ही मत लो, कि क्योंकि ऐसे मार्केट में आप अपना पैसा लगाओगे तो क्या होगा कि जो आपने सोचा है वो पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। टेक्निकली तो वर्क करेगा ही, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि ज्यादातर निफ्टी के ऊपर ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे जो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मैंने लिखा भी था, जो मैंने टेलीग्राम में अपना व्यू भी दिया था, कि जो मार्केट है वो क्या हो गया है, 10,300 से लेके 10,400 के बीच, ये 450 का जो लेवल है उसके बीच में क्या है, फंसा हुआ है। ये रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं, जिसको हमने आगे डिस्कस किया था, साइडवे मार्केट। तो ऐसा टाइप के मार्केट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या है कि ना करो तो ट्रेडिंग अच्छा है, आपने जो सोचा है वो परफेक्ट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फिर दूसरा, मैंने अभी कल ही मैंने निफ्टी का मैसेज टेलीग्राम में डाला था कि भाई निफ्टी है वो बाई साइड है, ठीक है, और हम उसको शॉर्ट टर्म में हम उसको देख सकते हैं। तो मैंने कैसे बताया था, इधर आप देख सकते हो, ये निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो 10,300 पे बन रहा है, ठीक है। वो कैसे पता चला, यहाँ आप देख सकते हो कि उसने पिछली बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, ठीक है। और इस लाइन को अभी ड्रॉ कर, ये हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और ये वाला जो लेवल, ठीक है, जहाँ पे ये निफ्टी फंसा हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा कॉल दिया था कि 10,430 पे मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि ये क्या है, निफ्टी ये बाय साइड है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में हम उसको कितना है, 10,500 और 10,550 तक देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कहाँ तक जा सकता है। यहाँ तक तो क्या होगा, आने वाले दिनों में निफ्टी है वो 10,600 तक क्या होगा, जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस मैंने किस पे किया था, निफ्टी पे किया था। तो आप जब भी इंट्राडे के कॉल लो तो आपको क्या करना है, निफ्टी का ट्रेंड आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो उससे क्या होगा, आपको इंट्राडे में थोड़ा हेल्पफुल मिलेगा और पता भी चलेगा कि भाई ऐसे मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है, ठीक है। आप लास्ट के 3 दिन में देख सकते हो कि निफ्टी का ट्रेंड कैसा है, थोड़ी देर ऊपर जाएगी, थोड़ी बार नीचे भी जाएगी। मैंने और मेंशन भी किया था कि निफ्टी है वो सुबह के टाइम पे क्या होगा, अप जाएगा, फिर क्या होगा, एंडिंग के टाइम पे क्या होगा, क्लोजिंग आएगा। एग्जैक्ट ऐसा ही वर्क किया, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, इंट्राडे के लिए आप क्या करो, पहले निफ्टी का चार्ट देखो, साइड में ही ओपन होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप बाय या सेल लो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार लो, लेकिन ट्रेंड जब तक हो तब तक आपको क्या होगा, 80-90% क्या होगा, आपका जो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। सेल भी ले सकते हो, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि स्टॉक है वो निफ्टी के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है। ओके, और दूसरी चीज कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको क्लियर व्यू होना चाहिए, ठीक है। आप
किसी के भी मतलब जो आपने एनालिसिस किया है वो आपको क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मतलब दूसरे का कोई कुछ भी कहे, मैंने पहले भी बताया है कि भाई मार्केट में जो भी एक्सपर्ट बोल रहे हैं उन सब के बारे में मत सुनो। न्यूज आ गई है तो भी न्यूज के ऊपर भी मत जाओ, ठीक है। खाली निफ्टी को देख के ही बाय मत कर लो। आपका चार्ट क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपको स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो उसका आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई आपने जो एनालिसिस किया है कहाँ पे मेरे को एंट्री लेनी है, ठीक है। दूसरा एक सिंपल सा मैंने अभी यही टेलीग्राम चैनल में आपके मैंने डाला भी था बायो पॉइंट का, ठीक है। और उसका चार्ट भी मैंने भेजा था, ठीक है। तो वो खाली मैंने सिंपल सा क्या एनालिसिस किया था वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल है। मैंने क्या देखा था, ये खाली नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्विंग का हाई, ये दूसरा स्विंग का हाई, ये मैंने खाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम जो चैनल में मैंने कॉल भी डाला था, मैंने सेल का कॉल डाला था पहले बायो कॉइन में। तो मैंने क्या देख के पहले सेल का कॉल डाला था, जब मैंने कॉल इधर दिया था तब स्टॉक क्या था, वो इधर था, ठीक है। और निफ्टी था वो क्या था, मार्केट पूरा साइड में चल रहा था। स्टॉक मतलब साइड में मतलब कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था। स्टॉक में सेलिंग, ये सेलिंग बहुत ज्यादा था मार्केट में उस दिन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि लेवल ब्रेक करना मुश्किल था। तो मेरे को तो यही 90% ऐसा ही लग रहा था कि क्या था कि यहाँ से ये वाला लेवल क्या होगा, ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो मैंने सेल का कॉल दिया था। फिर अचानक से क्या हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, ये जो लेवल है वो ब्रेक हो गया। सडनली मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को मैसेज भी किया था कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ये बाय का कॉल हो गया, ठीक है। और मैंने बोला भी था कि ये शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 610 पे एंट्री ली थी और मैंने टारगेट कितना रखा था, 630 तक का रखा था और ये 638 तक गया। तो जब भी ऐसे ब्रेकआउट होते हैं तो क्या होता है, मिनिमम स्टॉक है वो 5 to 6% क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे वेट करना है अपॉर्चुनिटी का, हर रोज ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें स्टॉप लॉस अगर मेरे को इंट्राडे में भी कॉल लेना होता है तो स्टॉप लॉस कितना होगा, 3 या 4 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट उस दिन का मैं आप पूरा रख सकता हूँ, ठीक है। ओके। और एक चीज, अभी जो मेंबर फ्यूचर में मेरे ज्वाइन है फ्यूचर प्रीमियम में, ठीक है। और कुछ मेंबर ऐसे हैं जो मेरे फ्यूचर में भी फ्यूचर कॉल के प्रीमियम में भी ज्वाइन है और लर्निंग में भी ज्वाइन है, ठीक है। तो उन लोगों को पता है लास्ट मैंने एक 10 दिन से एक भी कॉल फ्यूचर में नहीं दिया है, ठीक है। रीजन क्या है कि ये मार्केट, ठीक है, आपके सामने है। तो ऐसे टाइप के जो मार्केट है उसको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। मैं खुद अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर आप कोई भी मार्केट में हर रोज ट्रेड करोगे तो उसका भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो लॉस होने के चांसेस है। तो लॉस होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जानबूझ के लॉस कर रहे हो, आपको पता है, आपको सब दिख रहा है कि भाई ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई भी मार्केट में आप कूद मत जाओ, तो सबसे पहले देखो कि भाई क्या लग रहा है, उसके बाद ही करो, ठीक है। और एक दूसरा, ये जो मैंने अभी आपको बताया था स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, ये तो जो पहले के 3 4 दिन पहले का था, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। अभी आप देखोगे तो एक्टिव बाई वैल्यू में टाटा स्टील आ रहा है, तो ये मैंने स्टॉक सिलेक्शन में मैंने ऑलरेडी रख दिया है, ठीक है। अभी तक मैंने मंडे को मैं अपने जो फ्यूचर वाला ग्रुप है उसमें मैं कॉल डालूंगा। तो मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ कि इसके पीछे मैंने क्या एनालिसिस की है। तो स्टॉक सिलेक्शन एक्टिव बाई वैल्यू में टाटा स्टील है, मैंने उसको उठाया। क्या देख रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। तो ये चार्ट को रीड करना इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको खाली ये देखना है, सिंपल सा है। 2 3 ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉल निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया, इसमें आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं यहां से, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक है वो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये क्या बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। सिंपल सा सपोर्ट बना रहा है, और सपोर्ट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या बन रही है, डबल बॉटम पैटर्न बन रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस, बस, और इसमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। ये मेरा हो गया कॉल, अभी तक मैंने कॉल दिया नहीं है, मैं मंडे को कॉल दूंगा, ठीक है। कॉल में मेरा क्या, मैं क्या व्यू मेरा क्या होगा कि मैं
कौन से प्राइस पे बाई करूंगा, 670 से लेके ये अगर स्टॉक सुबह थोड़ा बहुत नीचे आता है तो 675 पे या 670 से लेके 675 पे मेरी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कितना होगा, जो उसका क्लोजिंग है 630 के 640 पे मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना होगा, यहाँ से मिनिमम 5-6% ऊपर, मतलब कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, यहाँ तक 720 पे क्या होगा, मेरा टारगेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा, क्या हो गया, कॉल एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, आपको सोच समझ के अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, और एनालिसिस में भी इतना कुछ होता नहीं है, खाली आपको अपना जो ट्रेंड है वो उसको क्लियर रखना है। तो ये क्या हो गया, मेरा स्टॉक सिलेक्शन हो गया। और इधर मैंने क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट डबल बॉटम पैटर्न बन रही है, तो डबल बॉटम पैटर्न मिल रही है। और इधर आप देख सकते हो डबल बॉटम, ये डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद स्टॉक है वो बुलिश ट्रेंड में है। तो ये मेरा कैंडल कंफर्मेशन, कैंडल स्टिक कंफर्मेशन भी हो गया। तो तीन कंफर्मेशन मैंने बताया है कि फ्यूचर के कॉल के लिए मैं बहुत कुछ चीज़ें देखता हूँ, 3 या 4 कॉल देने के बाद ही, मतलब 3 या 4 कंफर्मेशन देने के बाद ही मैं अपना फ्यूचर का कॉल देता हूँ। तो 4 कंफर्मेशन तो यहीं पे हो गए कि एक तो ये बन रहा है, ये सपोर्ट है। दूसरा कंफर्मेशन क्या हो गया कि भाई इधर डबल बॉटम पैटर्न बन रही है। और तीसरा क्या हो गया, इधर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। तो मेरी यहाँ पे ये एंट्री हो गई, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट 15 दिन में मेरे को ये 720 तक, और मैक्सिमम 15 दिन तक तो यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, स्टॉक टच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, निफ्टी के चार्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, इंट्राडे, और जो भी आप कॉल लेने वाले हो तो उसमें आप इंट्राडे के लिए आपको ये देखना है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। तो सिंपल सा मैं आपको पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेटेजी तो साइड में रख दो, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने जो भी पैसा कमाया है, अगर आप उसको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं रखोगे तो आपके जो पैसे आया है वो भी चला जाएगा। ठीक है, और जो है वो तो गया ही, और फिर आना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा 3 चीजें बोलता हूँ, प्रैक्टिस करते रहना है, पेशेंस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो मार्केट में से आपको पैसा निकालना मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आप आपने भी देखा होगा कि जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको प्रॉफिट भी हुए होंगे, लेकिन सामने आपको लॉस क्या होगा, ज़्यादा हो गया होता है, तो आपका प्रॉफिट क्या होता है, दिखाई नहीं देता। इस बात को समझते समझते लोगों के 5-10 साल चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन पेशेंस ही नहीं आता। लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा लक ही खराब है, मैं नहीं सीख सकता। ठीक है, 90% जो लोग फेल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में वो यही है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहले जब तक ये आपको नहीं आएगा तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा भी कमा रहे हो लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यही होता है मनी मैनेजमेंट। अब सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल के 3 टाइप के पर्सन है। एक पर्सन है जो बहुत ही, फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी 20,000 है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको क्या होगा तुरंत पता चल जाएगा। एक पर्सन है जिसकी सैलरी कितनी है, 20,000 है। ठीक है, वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में क्या आया, नया नया आया। ठीक, ये एक फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन है जिसकी सैलरी 1 मंथ की ₹1,00,000 है। ठीक है, 1,00,000 है। ये जो नया मेंबर, मतलब ये जो फर्स्ट मेंबर आया था जिसकी सैलरी कितनी थी, 20,000 थी मंथली, और वो मिडिल फैमिली से बिलोंग है, और वो स्टॉक मार्केट में क्या आया, नया आया है। ठीक है,
और जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है वो स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से है। मतलब बोल सकते हैं कि भाई 2 ईयर से वो स्टॉक मार्केट में है। और थर्ड टाइप का पर्सन है जिसकी सैलरी कितनी है, 50,000 है, और वो स्टॉक मार्केट में आया तो 6 ईयर से है, और साथ में उसने लॉस भी बहुत है उसका। ठीक है, ओके। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि 3 टाइप के पर्सन है। ठीक है, एक की जो सैलरी है वो 1 मंथ की कितनी है, 20,000 है, और वो स्टॉक मार्केट में क्या है, नया नया है। दूसरे की जो सैलरी है वो 1 लाख है और वो 2 ईयर से स्टॉक मार्केट में है। और थर्ड की जो जो सैलरी है 50,000 से, वो 6 ईयर से स्टॉक मार्केट में है, और लॉस भी क्या हो गया, काफी हो गया। अब तीनों का नजरिया कैसा होगा वो मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन नया नया आया है और वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, तो अपने जो पैसे जो खर्च करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा, वो बहुत सोच समझ के करेगा। 5 बार 10 बार सोचेगा। कोई भी कॉल लेगा तो भी क्या करेगा, कम मतलब 5 6 बार सोचेगा। भले उसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो भी, अगर वो स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा तो भी अपना पैसा क्या होगा, सोच समझ के लगाएगा। उसकी जो हर रोज जो, अगर वो इंट्राडे कर रहा है, अगर वो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो उसकी कितनी होगी, फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल के वो हर रोज क्या करेगा, 250 ही क्वांटिटी में ट्रेड करेगा। ठीक है, राइट। और दूसरा, जो 1 लाख जिसकी मंथली ये इनकम है, 2 ईयर से स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वो किस तरीके से, उसका जो, उसके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, उसको आता भी है। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी, उसके पास ₹1 लाख की सैलरी है तो वो मिनिमम कितना है कि 70,000 वो अपना क्या कर रहा होगा, इन्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी का क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। कभी क्या कर रहा है वो, ज्यादा ले रहा है, कभी क्या ले रहा है, कम ले रहा है। मैं मान लेता हूँ कभी que वो 1000 क्वांटिटी ले रहा है, कभी क्या कर रहा है, कम ले रहा है। और जिसकी 50,000 सैलरी है और वो 6 ईयर से है और काफी लॉस भी किया हुआ है, उसके पास इतना, अब नॉलेज तो है, मतलब लॉस भी किया है, तो अब वो क्या कर रहा होगा, उसके पास अगर वो 50,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या कर देगा, 50,000 ही क्वांटिटी जो है वो इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो ट्रेड करेगा। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो, इस पर्सन को अगर लॉस होगा, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है, 20,000 उसकी सैलरी है, वो खाली एक चीज फॉलो कर रहा है। अगर मैं मान के चलूँ, वो अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है, अगर वो मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, उसको अगर लॉस भी हो रहा है, भले उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर वो खाली मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है, अगर वो हर रोज 250 क्वांटिटी ले रहा है, उसको अगर एक लॉस हो जाता है तो वो क्या करता है, अगले दिन ट्रेड नहीं कर रहा है, 2 3 दिन तक वो ट्रेड नहीं करेगा, फिर एक मौका ढूंढ रहा है कि भाई इस वीक मौका मिला, फिर मौका मिला, उसने ट्रेड किया। तो वो बहुत ही सोच समझ के ट्रेड कर रहा है, बहुत ही कम ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब और जब वो 1 मंथ या 2 मंथ में देखेगा तो वो उसको इतना लॉस नहीं हुआ होगा, वो प्रॉफिट में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो लॉस होगा तो वो लिमिटेड रखता है। क्यों, वो जो स्टॉप लॉस भी अगर सेट करके रख रहा है तो उसको पता है कि भाई मेरी इतनी ही सैलरी है, मेरी बहुत कम इनकम है, और मेरे को पैसा मार्केट में से निकालना है, तो वो स्टॉप लॉस भी रखेगा तो बहुत ही कम रखेगा, लेकिन प्रॉफिट मिल रहा है तो वो उससे तो अच्छा ही मिल रहा होगा। ठीक है, और वो कम ट्रेड ले रहा है। ये क्या हो रहा है, मनी मैनेजमेंट। तो ये जो पर्सन है जिसकी सैलरी 20,000 है, उसके लॉस के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा, भले उसको नॉलेज भी नहीं है तो भी। वो क्या फॉलो कर रहा है, ओनली मनी मैनेजमेंट। अब दूसरे की बात करते हैं जिसकी सैलरी 1 लाख है, 2 ईयर से स्टॉक मार्केट में, नॉलेज भी है, लेकिन वो जो है उसके पास पैसा भी बहुत आया, स्टॉक मार्केट से उसने पैसा भी बहुत निकाला। क्यों, क्योंकि नॉलेज है, लेकिन वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। स्टिल पैसा हर बार आता है उसके पास, वो संभाल नहीं पा रहा, और वो पैसा क्या हो रहा है, चले जा रहा है, और लास्ट में वो क्या, अपने आप को लॉस में ही महसूस कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट को क्या कर रहा है, छोड़ देगा। इतना आने के बाद भी, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आपके पास नॉलेज भी आ गया, लेकिन अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
आप ओवरऑल लॉस में ही हो। आपने जो सीखा लेकिन आप उसको संभाल नहीं पा रहे, प्रॉफिट आ भी रहा है लेकिन उसको संभाल नहीं पा रहे। सिंपल सा एग्जांपल मेरे को तो आपको ऐसे बहुत देखने के लिए मिलते हैं। कोई एग्जांपल, कोई एक पर्सन है जो रोज ट्रेड कर रहा है, उसका जो प्रॉफिट है बहुत बड़ा है, जैसे 50,000 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर लॉस भी हो गया तो 60 70,000 का हो रहा है, तो ओवरऑल तो वो 30,000 के लॉस में ही है। ठीक है, तो ये एक मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिसकी सैलरी 50,000 है, 6 ईयर का स्टॉक मार्केट में है, काफी लॉस भी हो गया है। उसके मन में क्या चल रहा होता है कि भाई अभी नेक्स्ट मंथ जो मेरी सैलरी आएगी 50,000, उससे मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा लॉस है वो रिकवर करूंगा। उसके मन में हर बार यही दिमाग में आता है। वो क्या करेगा, इस बार सैलरी आई, कोई भी एक फ्यूचर या ऑप्शन का लॉट ले लिया, बड़ी क्वांटिटी में डाल दिया, आगे पीछे का कुछ सोचा नहीं, ना तो कुछ मनी मैनेजमेंट है, ना कोई स्टॉप लॉस का ठिकाना है। क्या होगा, जो इस बार की सैलरी आई थी वो भी चली गई, फाइनली क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल देने से आपको क्या पता चल रहा है कि मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज भी आ गया लेकिन मनी मैनेजमेंट करना आपको नहीं है, तो आपका जो लॉस, जो आपने सीखा, प्रॉफिट भी आया, प्रॉफिट आके चला भी गया, तो भी क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। सिंपल सा एक एग्जांपल और एक, कि आपने खुद ने 10 ट्रेड डाले, 10 में से जो आपका प्रॉफिट था ना, 9 ट्रेड है वो सक्सेस गए। उसका प्रॉफिट था, अगर सभी ट्रेड में मैं 10,000 अगर मैं गिनूं, 90,000 का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एक लॉस हुआ, बहुत बड़ा हुआ, अगर वो 2 लाख का लॉस हुआ तो क्या हुआ, मतलब वो आप लॉस में ही रहे। ठीक है, तो ऐसा भी ट्रेडिंग कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वही है, सॉरी, तो कहने का मेरा मतलब यही है, मनी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जो भी ट्रेड डाल रहे हो उसको 2 बार 5 बार 10 बार हमेशा सोचना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से प्रॉपर आगे पीछे का सोच के नहीं रखोगे, तब तक क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपके हाथ में रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटी का वेट करने का हमेशा पेशेंस रखना है। स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करना होता है, आप पूरे पूरे दिन आपको स्टॉक मार्केट खोल के बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा मेरा क्या व्यू होता है, मैं किस तरीके से, मैं तो मार्केट को किस नजरिए से देखता हूँ। सुबह मैं उठा, आपको पता होंगे मेरे जो कॉल्स आते हैं 10 10:30 के बाद आते हैं, क्यों, क्योंकि मैं रात को क्या होता है देर तक काम करता हूँ। उसके बाद मैं सुबह, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, 10 10:30 बजे उठा, क्या करूंगा, सबसे पहले निफ्टी का व्यू देखूंगा, उसके हिसाब से कॉल सिलेक्ट करूंगा। कॉल में देख लिया कि भाई ये लेवल आ रहे हैं, ट्रेड लिया, प्रॉफिट मिल गया, बंद कर दो मार्केट। आपको हमेशा ऐसा ही करना है। आधे एक घंटे में अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है, मार्केट आपने जितना सोचा था उतना प्रॉफिट मिल गया है, बस बंद कर दो। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, मनी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अब मनी को किस तरीके से मैनेज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इंट्राडे के बारे में पहले देखते हैं। इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इंट्राडे और पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लाख या 2 लाख रुपीस है, उसकी अभी मेरे को जरूरत नहीं है, मैं बैंक में डाल रहा हूँ, तो बैंक में मेरे को कितना रिटर्न देते हैं, 11 12% रिटर्न मेरे को मिलता है 1 ईयर का। ठीक है, तो उससे अगर मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना लॉन्ग टर्म कॉल रखते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कितना टाइम पीरियड, 1 ईयर से लेके 5 ईयर 10 ईयर, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कॉल कौन ले रहा होता है, जो जिसके पास पैसे पड़े हैं
और उसका प्रॉपर यूज करने के लिए क्या कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म में यूज कर रहा है ताकि वो उसको रिटर्न क्या हुआ ज्यादा है। लॉन्ग टर्म के कॉल में 50%, 200%, 300% तक का भी रिटर्न मिलता है। तो आप गिन के चलो 1 ईयर में आपको जो बैंक है वो कितना 12% रिटर्न देता है, और जो स्टॉक है वो 200% तक का भी रिटर्न देता है। ठीक है, तो आप देख लो कि लॉन्ग टर्म कितना सेफ है। ठीक है, लेकिन उसमें वही है कि एनालिसिस फंडामेंटल सब चेक करना पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं इंट्राडे और पोजिशनल में। तो सबसे सेफ कौन सा होता है, पोजिशनल। क्यों पोजिशनल? मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं भी पोजिशनल ही कॉल प्रेफर करता हूँ। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, इंट्राडे में क्या होता है आप मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, आपका क्या होता है कि एक दिन अगर प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन लॉस हो गया, तीसरे दिन प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन लॉस हो गया, तो ऑन एन एवरेज अगर आप टोटल करोगे तो अगर लॉस ही हो रहा है, ठीक है, तो फिर इंट्राडे किस काम का। पोजिशनल कॉल किस लिए सेफ है, क्योंकि आप उसमें एनालिसिस करते हो, प्रॉपर एनालिसिस करते हो। अगर आपने जो सोचा है वो आज नहीं तो वो क्या होगा, कल आ जाएगा, लेकिन वो जल्दी आना चाहिए। उसको हम बोलते हैं पोजिशनल कॉल। तो पोजिशनल क्या होता है, सेफ भी होता है और थोड़ा रिस्की इसलिए हो जाता है कि अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किए तो आपने जो पैसा लगाया है, ठीक है, अगर वो गलत स्टॉक पर लग गया तो वो क्या होगा, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के क्या करना है। जो लोग इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे कौन करता है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए वो क्या करता है, इंट्राडे करता है। अब इंट्राडे में सिंपल सा मनी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जो आपने स्टॉप लॉस जो फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, वो हमेशा स्टॉप लॉस आपको जो मैंने बताया रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, अब एक और एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। ठीक है, यही अपना बायोकॉइन वाला। अगर मेरे को इसमें इंट्राडे में अगर रखना है, ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, क्वांटिटी है। ठीक है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज है, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आया हूँ, तो 1 लाख में से मैं क्या करूंगा, अपना 30 या 40 थाउजेंड ही क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट में अंदर डालूंगा। 60 थाउजेंड है, उसको क्या करूंगा, अपने घर पे ही रखूंगा। कोई भी इमरजेंसी आ जाएगी या फिर कहीं पे भी कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो उसको अपने पैसे है उसको क्या करो, साइड में कर दो। ठीक है, बचा कितना, 40 थाउजेंड। अब 40 थाउजेंड मेरे को एक में ही नहीं डाल देना है। ठीक है, अगर इंट्राडे अगर कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए क्या करो, मैं खाली अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरे पास 1 लाख है, जिसके पास जो भी हो उसके हिसाब से आप अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें से अगर मैं क्या करूंगा, जो 40 थाउजेंड है, तो एक ही कॉल पे 40 थाउजेंड नहीं डालना है। ठीक है, भले मेरे को करना कितना है, जैसे कि मैं एक ही कॉल लूँ तो भी मेरे को क्या करना है, उसका 10 थाउजेंड तक का ही क्या करूंगा, मैं क्वांटिटी लूंगा, बाकी को क्या करूंगा, रहने दूंगा। उतना तो क्या होना चाहिए, अकाउंट में रहना ही चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे कॉल लिया है, ठीक है, मैंने 610 पे कॉल लिया है, मेरा जो स्टॉप लॉस है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो और कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल लिया है फॉर एग्जाम्पल 616 पे मैंने कॉल लिया है, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मेरा इस कैंडल के अगर मैं लो पे मेरा स्टॉप लॉस रखता हूँ, 612 का मेरा स्टॉप लॉस है। एंट्री मेरी 616 की जो मेरी एंट्री है, स्टॉप लॉस कितना है, 612 का। मेरा जो टारगेट है आफ्टर ब्रेकआउट, तो आपका टारगेट 3-4% ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम में अगर मैं मान के चलूँ कि स्टॉक पर मैंने टारगेट रखा 10 पॉइंट का, तो 616 ये 626 तक क्या है ना, मेरा टारगेट है। अगर आपको पता चल रहा है कि भाई बहुत अच्छा मेरे को पैटर्न मिली है, ब्रेकआउट भी है, और ये स्टॉक है वो ऊपर ही जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी क्या करूंगा, स्टार्टिंग में बढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर जैसे कि मेरा हर रोज का फिक्स है कि मैं 500 क्वांटिटी पे ही वर्क करता हूँ। ठीक है, तो 500 क्वांटिटी पे आप वर्क करते हो तो उसमें मैं क्या करूंगा, 500 क्वांटिटी इसमें क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। फिर जैसे ही स्टॉक है, मैंने जो मेरा फाइनल टारगेट था वो कितना था, 626 पे। जैसे ही स्टॉक है 616 से लेके 620 तक आया, तो उसमें से क्या करूंगा, 250 क्वांटिटी क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। मतलब अगर 500 क्वांटिटी रखी है तो 250 क्वांटिटी क्या करूंगा, मैं बुक कर दूंगा। लोग ये नहीं करते। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मेरा कितना था, 610 पे करीब था, वो मैं उठा, ये 612 पे था, वो मैं उठा के कहाँ कर दूंगा, 616 पे कर दूंगा।
फिर जो मेरा टारगेट आ जाता है ऊपर तो मैं पूरा बुक कर दूंगा। अगर वो टारगेट नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल के स्टॉक नीचे आ गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये होता है प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। और जो इसको हम ट्रेलिंग नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है तो ट्रेलिंग नहीं करना है, खाली स्टॉप लॉस क्या कर दो, ऊपर रख दो, ठीक है। तो ये एक हुआ सिंपल सा एक मनी मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से करना है। तो आपको लॉस होगा तो भी कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट होगा उसमें भी आपने आधा बुक कर दिया, और प्रॉफिट अगर टारगेट हिट होगा एग्जैक्ट तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका क्या हुआ, ये मनी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो हमेशा अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उसमें आप इस तरीके से रखो, सिंपल सा। जिसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा बता रहा हूँ। क्या क्या आपने देखा कि बहुत अच्छी पैटर्न बन रही है, और श्योर है कि भाई जैसे कि डबल बॉटम पैटर्न बन रही है, डबल टॉप पैटर्न बन रही है, तो वो होता ही है, आपको भी पता है। अब जो लोग इतना टाइम से लाइव मार्केट में देख रहे हो, आपको पता ही है कि ऐसी टाइप की पैटर्न बनती है, तो आपको कंफर्म ही है कि भाई ये स्टॉक है बहुत ही ऊपर जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल का मैं 1000 क्वांटिटी एक साथ ही डाल दूंगा। मैंने कॉल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कॉल लिया, ठीक है, बाय का कॉल लिया, फॉर एग्जाम्पल 200 पे लिया, स्टॉप लॉस था 197, टारगेट है, ब्रेकआउट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के मैंने टारगेट रखा है 210 का, 1000 क्वांटिटी मैंने क्या करूंगा, इधर रख दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने ट्रेड किया, स्टॉक है वो 205 तक पहुंच गया, ठीक है, 205 तक पहुंच गया। उसमें से मैं क्या करूंगा, 500 क्वांटिटी क्या करूंगा, निकाल दूंगा। 500 क्वांटिटी मेरी बड़ी रहेगी। उसके साथ साथ मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लेके आऊंगा, 19 ये 200 पे, जहां पे मैंने एंट्री ली है वहां पे क्या करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा रख दूंगा। फिर स्टॉक अगर ऊपर जाता है 210 तक पहुंच जाता है, तो वो क्या करूंगा, मैं अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर दूंगा। अगर 210 पे नहीं पहुंचता है, अगर फॉर एग्जांपल नीचे गिर गया, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। मेरे को प्रॉफिट तो हुआ, लॉस तो क्या हुआ, ना के बराबर हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैं ट्रेलिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेलिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रेलिंग में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल स्टॉक है वो 203 तक गया, आपने स्टॉप लॉस 200 पे ले लिया, स्टॉक है वो 205 पे गया तो आपने 204 पे ले लिया, तो वो दोबारा से ऐसे लिट हो जाएगा। ट्रेलिंग मत करो, लेकिन ऐसा फिक्स करो, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट और ये पैटर्न बन रही है तो आपको पता है कि स्टॉक है वो यहाँ से 5-6 पॉइंट ऊपर जाएगा। इस तरीके से मैनेज करो। अगर आपको इसको फॉलो करोगे तो आपका लॉस क्या होगा, ना के बराबर होगा। अगर कब लॉस होगा, कि जब आपने जो सोचा है वो ना हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आपने यहाँ बायो पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे बाय का कॉल लिया, ठीक है, स्टॉक है ऊपर नहीं गया, मतलब ये तो ब्रेकआउट तो हो गया, तो इसमें तो ऊपर ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सेल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेल का कॉल लिया था, ठीक है, जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, तो क्या करो, तुरंत उसको क्या कर दो, एग्जिस्ट कर दो। वेट मत करो कि स्टॉप लॉस जाके वो हिट करेगा, ठीक है। अगर वो तुरंत पता चल जा रहा है कि जो आपने प्रिडिक्ट किया है वो नहीं हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिस्ट कर दो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो तभी तब तक वेट करना है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करो, जो लोग मेंबर को लॉस से बचना चाहते हो, तो उसमें क्या करो, हमेशा पहले ये देखो रिस्क टू रिवॉर्ड इतना है, क्वांटिटी एक साथ डाल दो, बाद में मत ऐड करो, एक साथ डाल दिया, फिर जैसे ही प्रॉफिट मिलता है उसमें से प्रॉफिट पहला क्या करो, उसका जो भी आपने टारगेट सोचा है उसके आधे में आप आधी क्वांटिटी निकाल दो, और बाकी पूरी रखो, और स्टॉप लॉस को क्या करो, मॉडिफाई कर दो, ताकि आपके क्या होंगे, लॉस होने के चांसेस क्या होंगे, ना के बराबर। और जिस दिन लॉस होगा और आप हमेशा फिक्स क्वांटिटी में ही क्या करते हो, ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि मेरा, मैंने बताया ना कि जैसे 20,000 कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से हर रोज उतनी क्वांटिटी में होना चाहिए। बार बार हर रोज क्वांटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जो स्टॉक है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लॉस है, जैसे कि कोई है जो मेंबर जो ट्रेड करता है, उसका जो स्टॉप लॉस है भाई 500 से ज्यादा, उसका मतलब 500 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उतना ही रखना है। कभी भी स्टॉप लॉस को अपना मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों की क्या आदत होती है, स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, तो बेटर है वो कभी भी नहीं जाता है। उल्टा लॉस क्या होगा, जो आपको 500 का लॉस हो रहा है वो 5000 का लॉस होने में भी जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ वर्क करना है, ठीक है। और इंट्राडे में हमेशा लॉस ना हो उस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। और अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, मतलब आपको क्या करना है, दिन में एक ही कॉल लो, लेकिन ऐसा कॉल लो कि वो 5 कॉल के बराबर हो, ठीक है। मैंने बताया ना, आपको हर रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अपॉर्चुनिटी का वेट करो,
ठीक है, मतलब एक कॉल लो लेकिन क्या करो, परफेक्ट लो कि आपको जो आने वाले वीक है उसमें भी कॉल लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं अपना पर्सनली मैं बताता हूँ। मैं 15 दिन में एक या दो ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन ऐसा ट्रेड करता हूँ जिसमें मेरा प्रॉफिट क्या हो, बहुत बड़ा हो। ठीक है, बहुत बार मैं इतना ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेरे कॉल होते हैं, बाकी तो जो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग की जो उसमें है, उसमें मैं जो मेंबर्स के मैं ट्रेड करता हूँ, वो प्रॉफिट शेयरिंग, उसमें भी मैं इतना नहीं ट्रेड करता। सोच समझ के ही मैं अपना ट्रेड लेता हूँ। तो उसमें भी अगर मैं लॉस रखूंगा तो मेरे स्टॉप लॉस भी क्या होंगे, उसके हिसाब से रखता हूँ। ठीक है, और जैसे ही स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं इसी तरीके से क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट मेरे को यही समझाना था। ये तो बात कर रहे थे हम इंट्राडे के बारे में, अब बात करते हैं पोजिशनल के बारे में। कि पोजिशनल में आपको अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल के लाख रुपीस है आपके पास, तो आप क्या करना चाहते हो, 5 ट्रेड आपको करने हैं। ठीक है, जो मतलब जितने भी ट्रेड आप कर रहे हो, तो सभी में क्या करो, 20,000 क्या करो, आप डालो। ठीक है, इसका मतलब क्या है 20,000 डालने का, कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें भी एक ही सेक्टर के स्टॉक मत करो, आप क्या करो, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में आप अपना पैसा लगाओ। फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टॉप लॉस क्या आ गया, मतलब एक अगर स्टॉक नीचे आ गया, तो चार बाकी स्टॉक में क्या होगा, आपको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा मनी को इस तरीके से मैनेज करो, और आपके जो पैसे हैं, ठीक है, उसको इस तरीके से यूज करना है कि उससे क्या करना है, आपको आगे के पैसों को क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, और एक चीज, अगर आपके पैसे चले जाएंगे स्टॉक मार्केट में, फॉर एग्जांपल कोई लाख रुपीस लेके आया, वो चले गए। ठीक है, अब उसके पास 30,000 बचा है, तो 30,000 से लाख रुपीस करने में बहुत टाइम लगता है, और जाने में बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जो भी अपने मनी है उसको प्रॉपर यूज करना है। पोजिशनल कॉल में मैंने आपको बताया ना कि आपको क्या करना है, फिक्स प्रॉफिट भी टाइम टू टाइम क्या करना है, बुक करना है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉफिट ही बुक नहीं करते, हमारे में से और एक मेंबर है जिनको प्रॉफिट बुक ही नहीं करते। अरे कितना प्रॉफिट लेना है, ठीक है, जितना आपने सोच रखा है 10-12,000 आ रहे हैं तो भी बुक नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट क्या करना है, आपको बुक करना है, आपने जो सोचा है। कोई भी कॉल लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा इतने का लॉस होना चाहिए, इतने का लॉस है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 1000 क्वांटिटी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मेरा लॉस कितना, इतने का लॉस है मेरा, और मेरा प्रॉफिट इतने का है, तो उतना प्रॉफिट आ रहा है तो उसको लेके निकल जाओ। ठीक है, इंट्राडे में तो और 2-3% अगर आपने स्टॉक ऐसा सिलेक्ट किया है कि 2-3% ऊपर जा रहा है, तो उसमें तो बहुत अच्छा फायदा हो गया। ठीक है, तो भी कुछ लोग उसको पकड़ के रखते हुए और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। हमेशा ये याद रखना है, ऑलवेज बुक प्रॉफिट, और लॉस को हमेशा कंट्रोल करना है, कम करना है। ठीक है, लॉस ऐसा हो कि आपको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, और प्रॉफिट ऐसे हो जिसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट हो। ठीक है, ओके, तो ये है मनी मैनेजमेंट, जो आपको क्या करना है, सीखना है और उसको फॉलो करना है। समझ में तो सबके आ गया मनी मैनेजमेंट, लेकिन मनी को मैनेज करके देखो। हमेशा लिमिट, आपको लॉस भी होगा तो लिमिटेड होगा, और प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा। और खास अपॉर्चुनिटी का वेट करो, मार्केट कम अपॉर्चुनिटी देती है, उसका आपको क्या करना है, यूज करना है। मार्केट आपको हर बार गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी। ठीक है, तो वही, आपको हर रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड ऐसे करो जो बहुत ही परफेक्ट हो, बहुत कम करो लेकिन परफेक्ट करो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।